गुरु भगवान से मैं और एक बात चाहूँगा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर भी बातचीत होती है, तो क्या आपका मत है? क्या कुछ देखिए, इसमें प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि सनातन क्या है, जैन क्या है। हम सब सनातन ही हैं। और ये अब जो है, अब बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सब क्षत्रिय हुए हैं, है ना। वो क्षत्रिय का मतलब ही होता था जो छतरी 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 मतलब छतरी छतरी के जैसे जैसे छतरी हमारी धूप से बचाती है, हमको बरसात से बचाती है, तो ऐसे ही जो जीवों को बचाते थे, जीवों की रक्षा करते थे, उन्हें छतरी कहा जाता था। तो उन्हीं में से हमारे तीर्थंकर जो हैं, उन्हीं में से हमारे तीर्थंकर निकले हैं, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, सभी महापुरुष क्षत्रिय थे और हम सब भी क्षत्रिय ही हैं। और इसमें ये विकल्प नहीं होना चाहिए बड़ा कौन छोटा कौन, पहले कौन बाद में कौन। हमारा जैन धर्म जो है वो अनादि निधन धर्म है और उसी धर्म में से बहुत सारे धर्म जो हैं निकले हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी, भले ही संप्रदाय अनेक हों, भले ही मतभेद अलग हो, कोई किसी पंथ को, किसी परंपरा को और किसी संप्रदाय को मानता हो, लेकिन हमारे मन में मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मनभेद होता है वहीं पर लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति आती है। और जहाँ हमारा मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है, तो वहाँ पर समन्वयता होती है और शांति और सुकून मिलता है। एक इसी से संदर्भ में बातचीत होती है। जैन धर्म में जब हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो इतने सारे घटक, इतने सारे संप्रदाय, जैन एकता के लिए भी प्रयास होना चाहिए कि जैन सब एक हों, चाहे अलग अलग। बिल्कुल, सभी जैनों को एक होना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी देश हैं, चाहे देश की लड़ाई हो, चाहे वो समाज की लड़ाई हो, चाहे वो पंथ और परंपरा की लड़ाई हो, ये पंथ और परंपरा की लड़ाई नहीं, देश और एक दूसरे देश की लड़ाई नहीं। यदि कोई लड़ाई है तो अहंकार की लड़ाई है, और अहंकार जिसको हम हमारे यहाँ पे मार्दव धर्म कहते हैं। यदि अहंकार की, जो अहंकार हमारा है, जो युग हमारा है, वो युग यदि हमारा थोड़ा झुक जाता है, हम झुक जाते हैं किसी भी बात को लेकर के, तो ये लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ना बंटवारा है ना कुछ है। तो इसलिए हमें अपने युग को जो है वो ठीक करना होगा, अपने अहंकार को कम करना होगा, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि किसी को अलग बांधने की और होने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे जितने तीर्थंकर हैं, वो चाहे सितंबर संप्रदाय हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 हो, चाहे 20 हो, चाहे स्थानकवासी हो, जो भी हैं वो सभी 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। तो हमें इस बात पे बंटवारा करना ही नहीं चाहिए। हमें ठीक है, मतभेद भले हों, लेकिन मनभेद को दूर करना चाहिए। और जैसे अभी हमारे भाई ने नमोकार मंत्र का एक बहुत बड़ा उपक्रम किया है, उसका मतलब ये था कि समाज एक रहे, एकता के सूत्र में बंधे। और हमारे समाज में आज अनेक अजैन लड़कियां हमारे समाज में आ रही हैं जो कि धर्म के विरुद्ध है, लेकिन यदि हम जैन समाज एक होती है तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि हम अजैन लड़कियों को हमें नहीं लाना पड़ेगा, और हमारे समाज में जैन लड़कियां रहेंगी और जैन धर्म का पोषण होगा, जैन धर्म की प्रभावना होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे शरीर में बहुत, हमारे चेहरे पे जो हमारा सिर होता है ना, इस सिर में बाल होते हैं, और यदि ये बाल यदि बिखरे हों तो आदमी भूत लगता है, डरावना लगता है और भद्दा लगता है, सुंदर नहीं लगता है। यदि उसी बालों को सजा दिया जाता है, उन्हीं बालों को संवार दिया जाता है, उन्हीं बालों को चोटी के रूप में गूंद दिया जाता है, तो वो जो है आदमी सुंदर लगने लगता है, वो महिला सुंदर लगने लगती है। ऐसे ही यदि हम समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं, यदि हम सब लोग एक रहते हैं तो वही समाज सुंदर और सभ्य समाज लगने लगती है। बहुत अच्छा है। गुरु भगवंतों के पास में तो हमारे पास में सवाल अनंत हो सकते हैं, उनके जवाब उनके पास में हमेशा होते हैं। आपने समय दिया, आपका आशीर्वाद हम सब अपने सामने बने रहे। मैं तपेश जैन और छोटा बालक तन्मय मेरे साथ में कैमरे के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।